भारतीय सेना में शामिल होने का सपना कई लोग देखते हैं। अगर ये सपना किसी का है तो अग्निवीर 2026 की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को समझना बेहद जरूरी है। तो चलिए इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ताकि फॉर्म भरते वक्त कोई भी गलती ना हो। ठीक है, तो ये रहा हमारा पूरा सफर। हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले अग्निवीर योजना को समझेंगे, फिर तैयारी से लेकर रजिस्ट्रेशन, फॉर्म भरने और आखिर में पेमेंट तक सब कुछ कवर करेंगे। चलिए सबसे पहले एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं कि आखिर ये अग्निवीर योजना है क्या और इसमें कौन-कौन से मौके मिलते हैं। इस पूरी जानकारी का मकसद यही है कि आवेदन करने वाले हर उम्मीदवार को ये प्रोसेस बिल्कुल साफ समझ में आ जाए और वे पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना पहला कदम आगे बढ़ा सके। अच्छा, इससे पहले कि हम सीधे रजिस्ट्रेशन पर कूदें, कुछ बहुत ज़रूरी तैयारियां हैं। इन्हें पहले कर लेने से आगे का काम बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है वो। सबसे ज़रूरी बात ये तारीख है, इन्हें कहीं नोट कर लीजिए। एप्लीकेशन विंडो 13 फरवरी से खुलेगी और 1 अप्रैल 2026 को बंद हो जाएगी, तो इन डेट्स को मिस नहीं करना है। देखिए, अप्लाई करने से पहले सबसे पहला काम है एलिजिबिलिटी चेक करना। जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाकर ये 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं। अपनी डिटेल्स डालकर आसानी से पता चल जाएगा कि कौन-कौन सी पोस्ट के लिए आवेदन किया जा सकता है। ठीक है, तो अब जब एलिजिबिलिटी पता चल गई है, तो चलिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। ये आवेदन का पहला और सबसे अहम कदम है। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प चीज़ है। रजिस्ट्रेशन के लिए 2 रास्ते मिलते हैं। एक है आधार नंबर के जरिए और दूसरा है 10वीं के सर्टिफिकेट के जरिए। आधार वाला रास्ता थोड़ा तेज है क्योंकि वो डिजी लॉकर से सीधे डेटा ले लेता है। चलिए दोनों को समझते हैं। अगर आधार वाला रास्ता चुनते हैं तो डिजी लॉकर अकाउंट होना जरूरी है। ये आप जानते हैं, एक सरकारी डिजिटल लॉकर है, मतलब एक तरह की सेफ ऑनलाइन तिजोरी जहां सारे असली डॉक्यूमेंट रखे जा सकते हैं और यहीं से पहचान वेरीफाई होती है। पासवर्ड बनाते समय एक बात का खास ख्याल रखना है। पासवर्ड मजबूत होना चाहिए, जिसके लिए उसमें ये 4 चीजें जरूर हों। एक बड़ा अक्षर, एक छोटा अक्षर, एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर। बहुत बढ़िया, रजिस्ट्रेशन तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म के मेन हिस्से को भरते हैं, जहां सारी डिटेल्स डालनी है। फॉर्म के इस पहले हिस्से में अपनी पर्सनल जानकारी देनी होगी, जैसे धर्म और क्लास। इसके बाद फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना होगा। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात पर ध्यान देना है। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करते समय उनके साइज़ का खास ख्याल रखना होगा। देखिए, फोटो का साइज़ 5 से 20 केबी के बीच होना चाहिए और सिग्नेचर का 5 से 10 केबी के बीच। ये एकदम पक्का कर लेना है। इस फॉर्म में कई ज़रूरी सेक्शन हैं। एड्रेस, कोई खास सर्टिफिकेट जैसे स्पोर्ट्स या एनसीसी, और फिर पढ़ाई लिखाई की पूरी जानकारी। सब कुछ ध्यान से भरना है। हर सब्जेक्ट के मार्क्स भी डालने होंगे। अब बारी आती है एक और ज़रूरी फैसले की, एग्ज़ाम सेंटर चुनना। पूरे 5 अलग-अलग शहरों के नाम देने होंगे अपनी पसंद के हिसाब से। तो लीजिए, हम लगभग आखिर तक पहुंच गए हैं। अब आखिरी स्टेप्स बचे हैं। अपने फॉर्म को दोबारा चेक करना, पेमेंट करना और उसे सबमिट कर देना। सबमिट बटन दबाने से पहले ये 4 काम जरूर करने हैं। पहला, प्रीव्यू करके हर एक डिटेल को ध्यान से चेक कर लें। दूसरा, अगर कोई गलती दिखे तो उसे ठीक करें। तीसरा, फीस पेमेंट पूरी करें। और चौथा, कंफर्मेशन पेज को अपने पास सेव करके जरूर रख लें। और बस हो गया काम। जब सारे स्टेप्स सही से पूरे हो जाएंगे तो स्क्रीन पर यह कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा। इसका मतलब है कि एप्लीकेशन सक्सेसफुली जमा हो गई है। तो अब पूरी प्रक्रिया साफ है, रास्ता पता है, मंजिल भी। तो अब बस इस जानकारी को इस्तेमाल करके अपने सपने की तरफ अगला कदम बढ़ाने की देर है। सभी को शुभकामनाएं।